हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है नेवर डिसपॉइंट। या राइट दोस्तों, कभी डिसपॉइंट मत होना। लाइफ में बहुत से ऐसे स्टेज आते हैं जो आपको डिसपॉइंट कर देते हैं, बट कभी डिसपॉइंट मत होना, कभी उदास मत होना। प्लीज़ गाइज मस्ट वॉच, आई नो इट्स रियली हेल्प यू। आज मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज आजकल लाइफ में बहुत से ऐसे स्टेज आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आती है जो आपको अंदर से इतना डिसअपॉइंट करती है कि उसके बाद लाइफ में आप और कुछ करने के लिए खुद को समझा नहीं पाते हैं और कभी कभी खुद को संभाल नहीं पाते हैं। डिसअपॉइंट हमें लाइफ के बहुत से स्टेज में होना पड़ता है, चाहे स्टडी हो या फिर बिजनेस हो। बट आज मैं उस डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ जिसे लोग फेलियर कहते हैं। आई मीन आपको एक करियर में स्टडी कर रहे हो और बार बार फेल हो जा रहे हो, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें लॉस हुआ, फेल हुए, फिर स्टार्ट किया, फिर लॉस हुआ। वो अलग डिसअपॉइंटमेंट है, वो अलग फेलियर है। आज मैं जिस डिसअपॉइंटमेंट की बात करने जा रही हूँ या फिर कर रही हूँ वो है कोई काम करने से पहले ही आपको डिसअपॉइंट होना पड़े। आई मीन आपको कुछ करना है लाइफ में बट वह आपको करने ना मिले। हम सब के लाइफ में ऐसे बहुत से स्टेज आते हैं जब हमें कुछ करना होता है लाइफ में बट हम कर नहीं पाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ओके, यू कैन कंपेयर विथ एनीथिंग। लाइक अगर आप कोई किसी फील्ड में स्टडी करनी हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बहुत टाइम हमें स्टार्टिंग में ही डिसअपॉइंट होना पड़ता है। किसी कारण हम वो स्टडी से उस फील्ड में नहीं कर पाते या फिर उस जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो स्टार्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो सिचुएशन लाइक फैमिली प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सोसाइटी प्रॉब्लम। ओके, छोड़ो प्रॉब्लम कुछ भी हो, बिकॉज समटाइम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना ही राइट होता है। और वैसे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना ही बेटर होता है। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग कि आप क्या बोल रही हो, बट अंडरस्टैंड मी। मैं ये नहीं बोलती कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते जो आपके स्टडी बिजनेस के बीच में आए या फिर जो प्रॉब्लम आपको डिसअपॉइंट करती हो। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ना करना शायद सॉल्व करने से बेटर हो सकता है। हाँ, समझो आप कोई स्टडी या बिजनेस करना चाहते हो और प्रॉब्लम फैमिली हो, वो आपको कुछ और करने के लिए बोल रही हो तो आप मना कर दोगे बोलोगे मुझे अपना सपना पूरा करना है, तो बहुत इश्यूज होंगे जो आप शायद फैमिली से आपको दूर कर दें। मैं ये नहीं बोलती कि अपने सपने मत चूज करो, बट ये बोलती हूँ कि शायद जो फैमिली बोल रही हो वो आपके लिए और आपके सपने के लिए बेटर हो। एंड या दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सपने छोड़ के अपनी फैमिली को चूज़ करते। फॉर दैट पीपल जो सपने छोड़ के अपनी फैमिली को चूज़ करते, उनके लिए तो मैं ये बता रही थी कि सपोज़ अगर आपको डिसअपॉइंट होना पड़े किसी चीज़ स्टार्ट करने से पहले तो सब उस डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म कर देना। ये समझना ध्यान से और सुनना एक बार। अगर आपको डिसअपॉइंट होना पड़े तो ना उस डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म कर देना अच्छा होता है, इससे पहले कि वो डिसअपॉइंटमेंट आपको हर मोड़ पर डिसअपॉइंट करने लगे। या राइट, अगर आप कोई करियर में स्टडी करना चाहते हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आप वो नहीं कर पाते तो क्या होगा, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। लाइक आपको कोई स्ट्रीम चूज़ किया है, स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो स्टडी के लिए और ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आप वो स्ट्रीम लाइन में नहीं स्टडी कर पाते और आप दूसरे स्ट्रीम चूज़ करने पड़ी। ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट हो जाओगे, आपको कुछ और पढ़ना है और आपको कुछ और पढ़ने मिले। बट इस डिसअपॉइंटमेंट नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप इस डिसअपॉइंटमेंट को बढ़ाते हो। या राइट, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप इस डिसअपॉइंटमेंट को बढ़ाते हो। या राइट, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को इस तरह बढ़ाते हो लाइक आप ये सोचते होंगे कि मुझे तो ये स्ट्रीम में स्टडी नहीं करनी थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब जो लाइन में मुझे पढ़ना था मुझे नहीं पढ़ा है तो अब मैं भी मन से नहीं पढ़ूंगा। आप ऐसा सोचते हो। या फिर कोई बिजनेस भी हो सकता है जो आपको मन हो और आपको नहीं करने मिले तो फिर आप कोई और जो चीज़ मिलती है आप उसमें अपना बेस्ट नहीं देते हो। अगर कुछ और करने मिला आपको तो उसमें आप अपना बेस्ट नहीं देते हो। बट मेरी मानो दोस्तों, इसमें आपका ही लॉस होगा। बट इसमें लॉस
किसी और का नहीं। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, लॉस आपका होगा। बिकॉज अगर आपको जो चीज़ पसंद है और आपको वो करने मिले तो आप उसमें अपना बेस्ट दोगे, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं और आपको करने मिले तो आप अपना उसमें बेस्ट नहीं दोगे। तो अगर एक चीज़ में आप बेस्ट दोगे तो फायदा आपका है, तो दूसरे में अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो लॉस भी आपका है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो, फायदा आपका हो रहा है। अगर दूसरी जगह अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं तो आप उसमें बेस्ट नहीं दोगे तो लॉस किसका? लॉस आपका ही होगा। तो फायदा और लॉस दोनों आपका है। तो अब आप ये समझ जाओ कि जो भी करो, लॉस या फायदा जो भी होगा आपका ही होगा। सो जो भी करो, किसी भी फील्ड में स्टडी या बिजनेस, अपना बेस्ट दो। बिकॉज आप अपने लिए करते हो, जो भी करते हो, चाहे पसंद हो या नहीं हो, जो भी करते हो आप अपने लिए करते हो। आपको किसी हाल में करना ही है, तो डिसपॉइंट होके करने से अच्छा स्माइल लेकर करो जब आप ही को चीज़ करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो पसंद है, जैसे जो पसंद है उस लाइन में अचीव करने में वो खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि उस लाइन में अचीव करने में मिलेगी जो चीज़ आपको पसंद नहीं है। अभी अपने एरिया में सब शेर बनते, दूसरे के एरिया में शेर बन के दिखाओ तब मानूं। आप अपनी जो स्टडी फील्ड में करना चाहते हो उसमें आपको पसंद है तो आप तो उसमें आराम से मजे लेके करोगे, बट जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसमें करके दिखाओ लाइफ। जब लाइफ आपको डिसपॉइंट करे तो इस बार आप लाइफ को डिसपॉइंट करो, आप बोलो मैं कर सकता हूँ। एंड अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप अपने चूज कर सकते हैं जो भी करना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।